तोड़ फोड़ करने का काम देश भर में जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी करते रही है। आप कई राज्यों में देखे हैं कि उन्होंने खरीद फरोख्त के बल पर सरकारें बनाया है कि भाजपा को हमें रोकना है और इस लड़ाई को हम लोग दम के साथ लड़ते हैं, लड़ेंगे भी और एक दिन जीतेंगे भी। किसी भी लड़ाई में एकजुटता सबसे बड़ी चीज है और एकजुट होकर के रहना क्वारंटाइन नहीं है, बंदी नहीं है और किसी को जोर जबरदस्ती बंद भी नहीं किया गया। हम लोग करेंगे, लेकिन उन्हीं लोगों के साथ में खेला हो गया है। तीन उनके जो विधायक थे, चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव, तीनों आदमी जाकर के एनडीए में सरकार बना ली। हमारे साथ में जीरादेई से सीपीआईएम के विधायक, सीपीआईएमएल के विधायक अमरजीत कुशवाहा जी है। सर, खेला करने का आप लोग पहले से कह रहे थे, आप ही लोग के साथ खेला हो गया। देखिए, बात खेला का नहीं है। बात भाजपा के सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ लड़ाई की है और इस लड़ाई को हम लोग दम के साथ लड़ते हैं, लड़ेंगे भी और एक दिन जीतेंगे भी। इसमें भी हम लोगों ने प्रयास किया इस लड़ाई को जीत लेने का, तो ज़रूर जो है उसमें जीत नहीं हो पाई, लेकिन ये बात हमारी लड़ाई आज भी जारी है और ये बिल्कुल आप मान करके चलिए कि खेला करने का काम या तोड़ फोड़ करने का काम देश भर में जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी करते रही है। खरीद फरोख्त का काम भारतीय जनता पार्टी करते रही है और आप कई राज्यों में देखे हैं कि उन्होंने खरीद फरोख्त के बल पर सरकारें बनाया है और कई राज्यों को डिस्टर्ब किया है लोगों ने। झारखंड को भी पिछले दिनों डिस्टर्ब किया है और अथी से कर्नाटका से शुरू करते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक आप सारा खेल देखे। पिछले दिनों बिहार में भी उन लोगों ने यह कोशिश चलाया था, जिसके डर से भाग करके माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे नीतीश जी हैं हम लोगों के साथ आए थे और उन्होंने वादा किया था कि भाजपा को हमें रोकना है। तो हम सब लोगों ने मिल करके उनको स्वागत किया था कि चलिए कम से कम आकर सब लोग मिल करके हम लोग भाजपा को रोकेंगे और उस लड़ाई में हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन अभी पता ना बताते नहीं हैं, ऐसा कुछ बताते हैं जिस पर लोगों को भरोसा भी नहीं होता है या उतना वाजिब तर्क और कारण लगता नहीं है और वो चले गए फिर से उधर लड़ाई छोड़ करके। तो लड़ाई हमारी जारी है। क्वारंटाइन किए हुए थे सारे विधायक जब थे, तो आपको लग रहा है कि वो लोग जाने वाले थे? आप लोग तो साथ खा पी रहे थे एक साथ। किसी भी लड़ाई में एकजुटता सबसे बड़ी चीज है और एकजुट होकर के रहना क्वारंटाइन नहीं है, बंदी नहीं है और किसी को जोर जबरदस्ती बंद भी नहीं किया गया। सबकी सहमति से हम लोगों ने तय किया कि हम लोग को एक जगह रहना है ताकि जो है किसी भी के ऊपर कोई तरह के, देखिए ये लोग बहुत शातिर किस्म के लोग हैं, सरकार है, किसी को कुछ कर सकता है, किसी को गिरफ्तार करेगा, किसी को जेल में डालेगा, किसी को ये करेगा। इससे अच्छा है कि हम लोग एकजुट रहेंगे और एकजुट रह करके। तेजस्वी जी के आवास में आप सब साथी थे, प्रहलाद यादव भी वहीं थे जहां आप लोग थे, बाकी आप भी थे, बाकी राजद के भी नेता थे, विधायक। कैसे प्रहलाद यादव अब कैसे तो ये तो बात वो बताएंगे, लेकिन साथ में तो थे और 12 तारीख को सुबह तक नाश्ता वास्ता खाना वाना साथ। अच्छे मित्र हैं सर? हमारे मित्र नहीं है, हमारे उनसे कोई दोस्ती ही नहीं है, कोई भेंटे मुलाकात नहीं है। सदन में कभी काल देख लेते हैं, हमसे बातचीत भी नहीं है। तो मित्र कहाँ से? 12 बजे तक ठीक है बोल रहे थे ना, वो हम लोग थोड़े ना पूछेंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं। हम तो मान के चल रहे हैं कि सब लोग हम लोग एक साथ हैं, एक साथ जाएंगे और एक साथ एकजुटता जाहिर करेंगे। अब जा करके कोई गद्दारी करके इधर से पल्ला बदल के उधर बैठ जाए, अब कहाँ से डीलिंग हुआ है, किस सवाल पर डीलिंग हुआ है, तो ये तो वही बता। तेजस्वी जी के आवास में मोबाइल सबका ऑन था? हाँ, सब लोग का मोबाइल, उसी में गड़बड़ हो गया। अब ये गड़बड़ किस लिए हुआ, लेकिन मोबाइल वहाँ कोई किसी की आज़ादी पर 1% भी कहीं से पाबंदी नहीं थी। सब लोग फ्री घूम रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, अपने मोबाइल से वैसे खा पी रहे थे। हाँ, आप नेचुरल। आप देखें, आप मिले थे उनसे? अरे मिले का, बगल के थोड़े दूरी पर बेड था, बगल में ही मेरे साथ में लगा था, जगह जगह बेड, उसी में लाइन में वो भी थे। अच्छा, इनका सवाल है कि चेतन आनंद बोल रहे थे कि हम अपने माँ से मिलना चाह रहे थे, अपनी माँ से, तो हमको जाने नहीं दिया गया। 4 घंटे बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। जब एएसएसपी वहाँ पहुँचे
तो उन्होंने कहा कि उनके घर का कोई दरखास्त दिया है कि मैंने घर के चेतन आनंद को किडनैपिंग किया गया है। तो उन्होंने ही कहा प्रशासन के सामने कि हम स्वेच्छा से यहाँ हैं और लिखित भी दिया, उसको वीडियो भी बनाया गया। उन्होंने स्वेच्छा से स्वीकार किया और मोबाइल चूंकि ऑन था, फिर उनके घर से क्या क्या बात हुई बाद में, हाँ बातचीत हुई। अब उन्होंने बाद में कहा कि हमको यहाँ से जाने दिया जाए। तो हुआ कि भाई अब रात भर का मामला है, किस लिए जा रहे हैं, तो नहीं जाने दिया जाए। तो फिर हुआ कि भाई जाने देने में दिक्कत ये थी कि अगर किसी को इस रात में हम छोड़ते हैं और कोई घटना उनके साथ हो जाए तो इसका कौन जिम्मेवार होगा। तो हम लोग बोले कि भाई प्रशासन के सामने बुला करके प्रशासन के समक्ष उनको सौंप दिया गया। अच्छा, एक चीज़ बता रहे सर कि जैसे मोबाइल में सबका चालू था, हेलो हेलो फोन पर तो गपियाया नहीं होगा, हमको लगता है व्हाट्सएप पर खेल हो गया। अब जैसे भी करता हो, हम लोग भी बतियाते थे तो अपने घर बाल बच्चा परिवार। हम तो महबूब आलम से बात किया कि वो बोले पत्रकार कमलिया मिलल है, हाँ सतीश दास जी सब लोग बतियाते थे। हम लोग कोई हम लोग आप लोग से बात में कर ही रहे थे। सारा सामान जो जरूरत था। एक चीज अब जरूरी सवाल है कि ठाकुर के कुआं में कितना पानी है? पानी चेतन आनंद ने लिखा है कि ठाकुर के कुएं में बहुत पानी है, सबको पिलाएंगे और सबसे पहले तेजस्वी यादव और आप लोग को पानी पिला दिए सदन में। किस संदर्भ में वो कहे हैं वो तो आप समझ रहे हैं सर, आप पूरा बिहार समझ रहा है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ठाकुर के कुआं पर ये लोग भड़कते क्यों हैं। हाँ, एक जमाना था कि सच में जो है दलितों को, गरीबों को, पिछड़ों को, शोषित लोग जो है समाज के अछूत जिनको कहते थे लोग, उन लोगों को उस कुएं पर पानी नहीं पीने दिया जाता था, जिसको ले करके वाल्मीकि ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता भी उस जमाने में लिखी गई और कविता जो है बहुत फेमस है, देश दुनिया में पढ़ा जाता है। हाँ। तो जब इस कविता को पार्लियामेंट में पढ़ा गया, जिसको आज तक कोई गैर संसदीय कहा नहीं गया, इस पर भड़क गया कोई, तो अब क्या कहिएगा। इरफान खान बड़े कलाकार, इतना इसका पीड़ा है, कितना लोग बोलता है जो समाज में। देखिए आज के 100 साल पहले, आज के 50-60 साल पहले, 100 साल छोड़ दीजिए, और हम लोग जब बचपन में थे तब की बात बता रहे हैं, इस तरह का भेदभाव समाज में था। खटिया पर हमारे यहाँ लोगों नहीं बैठने देते थे। अब देखें सर, हाँ, हम खुद जो है बचपन में पढ़ने गए, एक बाबू साहब के दरवाजे पर खटिया पर हम लोग देखे कि उन्होंने कहा कि खटिया पर मत बैठो, चौकी पर बैठो। खटिया को लोग मानते थे कि मेरा प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। और बूथों पर तो हम लोग देखे हैं कि एक बार घूम करके शाम को कह देते थे कि आप लोग वोट देवे मत जहाँ, अब बाकी सब हमने के देख ले जहाँ। तो जितने पिछड़े दलित गरीब लोग थे वो डर के मारे बूथों की तरफ देखने, वोट हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, उन लोग को पतो नहीं चलता था कि क्या हो रहा है। अपना घर में बैठे अपना रोजमर्रा के काम में है, इलेक्शन के यही लोग आगे आगे करके बूथ छाप छुप करके जिता करके भेज देते। हम चाहते हैं सर कि आज तो ये दबंग लोग जो थे गांव में ऐसा करते थे उस जमाने में, और वही ठाकुर का कुआं उसी पर उन लोगों के दबंगई के बल पर के आधार पर ठाकुर कुआं लिखा गया। चूल्हा मिट्टी का, हाँ, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, वाह। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मुहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या गांव शहर देश। यही कविता है बस। इसमें क्या गलत? कोई गलत नहीं है। इसी पे सरकार गिर गई। सरकार नहीं गिरी है, बहानाबाजी है। दूसरा मामला है, सेटलमेंट दूसर था, हाँ। बहानाबाजी है। अब कोई न कोई कहीं जाता है तो कोई न कोई बहाना बोलता है ना। आप लोग लाल सलाम वाले खुल के बोलते हैं, तो हम लोग कहाँ छुप कह रहे कि आनंद सिंह बाहुबली है, आनंद मोहन बाहुबली है, और एगो प्रहलाद यादव बालूबली है, वो बालू माफिया। अभी सब सत्येंद्र यादव आप ही के मित्र बोले हैं। सब आप ही लोग जानते हैं, तो आपके मित्र सत्येंद्र यादव ठीक है कह रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। हाँ। जय भीम, लाल सलाम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।